हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा सारे सेंटेंसेस का जो अफर्मेटिव हैं, नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हमने अब तक जितना भी सीखा हमें पता रहेगी कि हमने कितना सीख लिया, हमें कितना आया। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है कि वह सच नहीं बोलता है। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अगर ट्रांसलेट करते हैं तो हम देखेंगे वह सच नहीं बोलता है। बोलने का काम, सेंटेंस बनाते समय हमें सबसे पहले क्रिया देखनी है। क्यों? क्योंकि क्रिया से ही हमें सब्जेक्ट का पता लगता है कि सब्जेक्ट हमारा कौन है। हमारा बोलने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? वह, यानी कि ही, और यहाँ पे नहीं लगा है यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, ये भी हमें पता है। तो डू नॉट कब यूज़ करेंगे, डज नॉट कब यूज़ करेंगे, ये भी पता है। ही अकेले की बात हो रही है यानी कि डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ। ठीक, क्लियर। सेकंड है, क्या लता तुम्हारे घर आती है। क्या लता तुम्हारे घर आती है, यानी कि सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक शब्द आया है क्या। तो क्या जब शब्द से शुरू होते हैं हमारे सेंटेंस, तो हम डू या डस से शुरू करते हैं, तो हमारा क्या रहेगा? डस। फिर हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट, डज लता। फिर हमारी वर्ब आएगी। वर्ब क्या आ रही है? आने की, यानी कि कम। डज लता कम टू योर हाउस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, योर हाउस, है ना। डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस खत्म। वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? दे। रक्तदान को बोलते हैं डोनेट। किसको करते हैं? मरीजों को। ठीक है, डोनेट ब्लड टू द पेशेंट। फिर हमारा आता है लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार से करती हैं। तो लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार से करती हैं, तो आ जाएगा हमारा क्या? द गर्ल। सब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब आएगा। वर्ब हमारी क्या है? होमवर्क। तो द गर्ल डू, करने की ना, करने की होती है हमारी डू। देयर क्या करती हैं? अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क प्रॉपरली, अच्छी प्रकार से करती हैं, यानी कि प्रॉपरली। आम कौन नहीं खाता है, तो ये वही वाला सेंटेंस आ गया कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि कौन। ये कौन हम कोई भी मान सकते हैं, रवि, मोहन, सोहन, डोहन, कुछ भी मान सकते हैं ना, यानी कि इस कौन को हम नाम अपने मन में सोच लें और यहाँ हम हु लिखेंगे। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है हमारा और हमारा सब्जेक्ट बनता है, तो सिंपल अफर्मेटिव की तरह हमें इसे बनाना होता है। बस सब्जेक्ट की जगह उस जो भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसको रख देते हैं। तो हु, फिर क्या है? कौन नहीं खाता है, यानी कि किसकी बात हो रही है? ये तो हमारा निगेटिव ही हो गया। हु डज नॉट, किसी एक की बात हो रही है, कौन नहीं खाता है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। हु डज नॉट ईट, क्या नहीं खाता है? मैंगो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं, तो द स्टूडेंट्स। फिर क्या है? शोर मचाने की, तो हमारी शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइज। कहाँ मचाते हैं? कक्षा में, इन द क्लास। फिर आ जाता है वे हॉकी क्यों नहीं खेलते हैं, यानी कि सबसे पहले आएगी हमारी वाई। प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया है, वो सबसे पहले आ जाएगा। तो वाई, नहीं वाला सेंस आ रहा है। डू दे नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर आ जाता है क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, तो क्या आएगा? डू यू, क्या से शुरू हुआ सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा, तो डू से शुरू करेंगे। डू यू लाइक, क्या पसंद है? चॉकलेट। ठीक है, इसके बाद में हमारा है गांधी जी को कौन नहीं जानता है, किसी एक की बात हो रही है। यहाँ पर भी हमारा क्या है? प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा करता है, यानी कि सब्जेक्ट, जानने का काम हो रहा है, कौन नहीं कर रहा है? ये कौन। तो क्या आ जाएगा? हु डज नॉट, किसी एक कौन की बात हो रही है, कौन कौन की नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हु डज नॉट नो गांधी जी। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, सेंटेंस क्या से शुरू है, यानी कि हमें काय से शुरू करना है?
डू या डस से तुम दोनों, यानी कि तुम, यू की बात हो रही है तो डू यू जानने का काम हो रहा है। डू यू नो किसको, एक दूसरे को, ईच अदर। ठीक, मुझे डरावनी फिल्में देखना पसंद है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, आई लाइक, क्या पसंद है, सॉरी पहले हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, वॉच। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, वॉच। क्यों लगाया है, क्योंकि फिल्म देखने की बात हो रही है। फिल्म देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसे कंटिन्यू देखेंगे, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म होती ही है नॉर्मल। ठीक है, मुझे डरावनी फिल्में देखना पसंद है, तो आई लाइक वॉच, क्या पसंद है, हॉरर मूवी। फिल्मों की बात हो रही है, किसी एक फिल्म की नहीं करी, हॉरर मूवीज। ठीक है, इसके बाद हमने सेंटेंस देखा हमारा आया, बस सुबह 11:30 बजे आती है, बस की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए अब तो हमारा सेंटेंस बस भी बन गई। सब्जेक्ट हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है काम के हिसाब से, क्रिया जो भी चीज़ कर रही है वो हमारी क्या रहेगी, सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है काम इंसान ही करेगा। अब यहाँ पर देखिए काम कौन कर रहा है, बस कर रही है। ठीक, तो द बस क्या कर रही है, आती है, बस आती है, बस आने का यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, अराइव। यहाँ पे बस आने के लिए कम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अराइव लगाएंगे बस के आने के लिए। कब आती है, 11:30 AM। हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम की यानी कि वी। देखिए तुम लोग, हम लोग, ऐसे जब चीज़ें होती है ना तो उस कंडीशन में हम लोग का यूज़ नहीं, जैसे हिंदी में तो लोग लिखा है लेकिन इंग्लिश में ओनली वी से काम हो जाएगा, वी या यू से। ठीक है, हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वी नेवर टेल अ लाई। वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता है, तो वो लड़का यानी कि लड़का हमसे दूर है, तो दैट बॉय क्या करता है, जीतने की कोशिश नहीं करता है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट, एक लड़के की बात हो रही है, दैट बॉय डज नॉट ट्राई, कोशिश करने की होती है, ट्राई टू, किस चीज़ की कोशिश नहीं करता है, जीतने की, ट्राई टू विन। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर ली। इसमें हमारे सारे सेंटेंसेस मिक्स हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ओनली नेगेटिव, सब तरीके के सेंटेंस में हमारे इंक्लूड हैं। हमने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली। आई होप सो प्रेजेंट इंडेफिनिट अब हमारा क्लियर हो गया होगा। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।